चलिए, आप सभी लोग आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार ओके लिख दीजिए। चलिए, हम लोग ध्यान दीजिए, समझेंगे। हम लोग अभी प्रकाश लाइट सेक्शन शुरू करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की शुरुआत करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग दे दीजिए और हम लोग चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, इसमें फटाफट हम लोग बनाते चलेंगे। पहला नंबर कंडीशन, दो तरह का मीडियम बनाए। इसमें या सीधा एक काम करते हैं, ठहर जाओ। इसमें हम लोग एक साइंटिफिक सिस्टम बनाते हैं जिससे पूरी बात समझना और आसान हो जाए हम लोग के लिए। प्रकाश का अपवर्तन देके हम लोग इसमें एक वर्क करते हैं। दो तरह का स्टेप चलेंगे। तो इसमें पहला नंबर में हम लोग चलेंगे कि इसमें कई गुण देखेंगे और थोड़ा सा स्पेस ही लेके चलना, जिसमें हम लोग पहला नंबर इधर लेंगे विरल से सघन, रेयर टू डेंस, विरल से सघन। और दूसरा नंबर हम लोग चलेंगे सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल, डेंस टू रेयर। और इसमें दो मीडियम बना करके हम लोग इसमें पहला स्टेप चलेंगे गुण में। सबसे पहले इसका चित्र, चित्र के बाद तब हम लोग इसमें चलेंगे इसमें पथ का क्या हाल होगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें वेग का क्या हाल होगा। तब इसके बाद चलेंगे इसके वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का क्या हालचाल होगा। तब हम लोग इसमें चलेंगे इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का क्या हालचाल होगा। इतने स्टेप अपवर्तन में हम लोगों को समझना होता है और सभी स्टेप को हम लोग समझेंगे। इसी में हम लोग इसको पथ ही कहते हैं। यह वेलोसिटी है, यह वेवलेंथ है, यह फ्रीक्वेंसी है। और बढ़िया से ध्यान दो, पहले हमारे साथ समझना, फिर एक बार आराम से बनाना। देखो, दो तरह का मीडियम की बात चित्र में सोचना है। एक है विरल, विरल माने होता है कम घना, और सघन मतलब ज्यादा घना। जैसे हवा और पानी में ज्यादा घना कौन? पानी। तो पानी सघन है और हवा विरल। इसी तरह से पानी और कांच में, बोलो कांच ज्यादा घना कि पानी? कांच। तो कांच सघन है और पानी विरल है। तो दो मीडियम अगर रहे, एक का नाम विरल माध्यम है और दूसरा का नाम सघन माध्यम है। जब लाइट एक माध्यम में है तो सीधा लाना, यहां पर एक अभिलंब देना, एकदम उससे सटा हुआ लंबवत एक अभिलंब होगा। यह डॉट 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 देना और अभिलंब की ओर मोड़ देना, मतलब विरल से सघन में जाएगा तो पथ क्या होगा? टुवार्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बोलो, कम घना से ज्यादा घना में जाए, तुमको हम पानी में भेजें तो वेग उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? अब इसीलिए खाली ऐसे कर दिए तो समझना घट जाएगा, के घटा जाएगा करेगा। बोलो, तरंग दैर्घ्य, डेग क्या होगा? घट जाएगा। और फ्रीक्वेंसी नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है, अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। बोलो, अगर ज्यादा घना से कम घना में जाए, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन मने है ज्यादा घना, विरल मने है कम घना। बोलो, क्या हालचाल हो? ज्यादा घना से कम घना होगा तो ऐसे जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और विरल में आएगा तो बोलो वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहेगा। कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, तो आंसर क्या दोगे? आवृत्ति नहीं बदलता है। अगर प्रकाश क्वेश्चन देगा
हवा से पानी में जाएगा तो इसका तरंग दैर्ध्य, तो कम घना से ज्यादा घना में जाएगा तो तरंग दैर्ध्य भी घटेगा, वेग भी घटेगा। बोलो, अगर प्रकाश पानी से कांच में जाएगा तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घट जाएगा। फिर कम घना से ज्यादा घना में है तो घट जाएगा, ज्यादा घना से कम घना में रहेगा तो बढ़ जाएगा। बोलो जी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा सबसे? तो जल्दी से इस स्टेप को पहले उतारिए और फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन एक दो देखेंगे और तब आगे का स्टेप शुरू करेंगे। जिस लोग को एरो उरो नहीं समझ में आता है बात लिख देना, घाटा जाएगा, बढ़ा जाएगा। बोलिए, कस के बोलो। वेवलेंथ का हिंदी है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, जो दुख रहे बतिया लो, गलती लिखने से अच्छा पूछ लेगा तब एकदम ठीक ठाक हो गया। तरंग दैर्ध्य हो गया वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पर असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने बताया था फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में किया गया दोलन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो कुछ भी होगा, तुम्हारा जैसे हृदय का धड़कन हमेशा वही रहता है, ये हृदय का धड़कन है, ये डेग है, ये वेग है, ये रास्ता है। पानी में धारा है और तुम पानी में इन किया तो रास्ता भी बदल जाएगा। पानी में जाओगे तो वेग घटेगा, डेग भी घटेगा। हृदय जैसे चल रहा है चलते रहेगा, ये नो चेंज होगा। देखो, इस तरह का एकदम साइंटिफिक वे ही हुआ, नहीं तो झूठ मूठ के लिखते जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो याद नहीं रहा। तुम्हारा दिमाग क्या करता है ना, ऐसे चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। इसीलिए तुमको हम हर चीज कोशिश करते हैं मानचित्र से परफॉर्मा में ऐसा जाए कि एक्सेप्टेंस तुरंत हो जाए कि हाँ ऐसा चीज हमको एकदम दिमाग में आ गया। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उतार लिए हो सब ना? नहीं उतारे हो, जल्दी उतारो। तब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्रश्न इससे देख लेंगे तो इधर का स्टेप हो जाएगा। और तब हम लोग आज के क्लास में मेन एक नया सिस्टम सीखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। वो समझ लेगा तब लेवल इसका चढ़ेगा 2 क्लास में, उसके बाद अपवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। बोला जाए 90 डालो चाहे जो डालो, खाली पथ नो चेंज हो जाएगा 90 पर, बाकी सब यही रह जाएगा। ठीक है ना? खाली पथ 90 पर डालोगे तो लंबवत में वही रहेगा, बाकी जो भी चीज है सब वही रह जाएगा। रिफ्लेक्ट क्या होगा रे? उसी सीधे में चला जाएगा 90 पर। रिफ्लेक्ट परावर्तन में ना होता है, ये अपवर्तन पड़ रहा। 90 पर भी भेजो चाहे जिस पर भेजो, वेग क्या होगा? घट जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घट जाएगा। आवृत्ति क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। खाली पथ नो चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए, तो अब इसमें हम लोग का क्वेश्चन देखिए, यहां से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, 2 क्वेश्चन हम चल रहे हैं, बढ़िया से इस प्रश्न को बनाएं। क्वेश्चन लिखो प्रकाश की किरण कांच से पानी में प्रवेश करता है। प्रकाश की किरण कांच से पानी में प्रवेश करता है। कांच से पानी में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य,
कांच से पानी में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य λ1 से λ2 हो जाता है। तो इसका तरंग दैर्ध्य λ1 से λ2 हो जाता है। λ1 से λ2 हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? 4 चॉइस देंगे। इसका तरंग दैर्ध्य λ1 से λ2 हो जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सही है? बोलो कौन सही है? सी सही है। हम लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे। देखो यही सीखना है हम लोग को। जो बच्चे यहां पर ध्यान दोगे उन लोग स्टेप समझोगे। फिजिक्स समझ के ही बनेगा, रट के नहीं बनेगा तुमसे। कांच ज्यादा घना कि पानी? कांच। तो ज्यादा घना से कम घना में तुम बताओ, तुमको पानी से हवा में बुलाएंगे तो डेग छोटा चलेगा कि बड़ा? जल्दी बोलो, बड़ा। तो ज्यादा घना से कम घना, तो ये डेग बड़ा चलेगा। लैम्डा मीन्स डेग होता है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इधर बड़ा मुंह बनाएंगे, इधर छोटा मुंह बनाएंगे, और इसीलिए सही आंसर बोलो कौन हो गया? सी। बिल्कुल सही जवाब। समझ पाए सब कोई? अगला नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करता है, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करता है, हवा से पानी में प्रवेश करता है, तो इसकी आवृत्ति N1 से N2 हो जाता है। तो इसकी आवृत्ति N1 से N2 हो जाता है। N1 से N2 हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सही है? ये सही है। देख लो बढ़िया से। बोलो जी, क्लियर है सबका? बोलो। लैम्डा का मतलब आपको समझना है। 1-2 बात। तरंग दैर्ध्य को ही लैम्डा कहते हैं, आवृत्ति को एन कहते हैं, वेग को भी कहते हैं। सब सिंबल रहेगा तुम्हारा। बोलो, हवा से पानी में गया तो आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता, तो इसीलिए जितना N1 होगा उतना ही N2 होगा, और सही आंसर ए। बनाए थे सब कोई? चलिए, बहुत ही सुंदर। देखो, आसान क्वेश्चन सेटर होगा तो इतना ही पूछेगा, हवा से पानी में जाने पर क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। बोलो, हवा से पानी में जाएगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? जल्दी बोलिए। हवा से पानी में जाएगा, सघन में जाएगा, तो आंसर क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है ना सबका? चलिए, अब मेन आज के सिस्टम को समझेंगे। नीचे सारे बच्चे हेडिंग दो, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, सभी लोगों का ध्यान कंप्लीट बोर्ड पर हम चाहेंगे। जो लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दोगे उन लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? तो अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। पहला तो एक नया चीज ये मिल गया, यू को कभी भी खींच दोगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? म्यू। बोलो, म्यू पढ़ने आ गया सबको? अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे? म्यू से। अपवर्तनांक है क्या? तो कहता है कि कभी भी
निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग c से लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे लिखेंगे? c से। और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग v से लिखते हैं। इन दोनों के अनुपात को ही म्यू कहते हैं। आपको बिल्कुल फॉर्मूला ध्यान में सेट कर लेना है। म्यू का फॉर्मूला होता है c/v। सर ये अपवर्तनांक क्या होता है? कौन कितना घना है उसको अपवर्तनांक बताता है। ज्यादा अपवर्तनांक होगा तो ज्यादा घना। बोलो, ज्यादा अपवर्तनांक होगा पानी का कि कांच का? कांच का कि हीरा का? बस, तो अपवर्तनांक एक समझ लो शुद्ध शब्द है, कितना घना है उसको बताए। और ज्यादा घना होगा तो वेग कम होगा, इसीलिए इसको वेग के रूप में डिफाइन किए। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग और ऊपर निर्वात में प्रकाश का वेग का अनुपात अपवर्तनांक है। इसको किससे लिखते हैं? म्यू से। और म्यू में अब एक द इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, कभी भी हम कहें c का मान क्या हो, निर्वात में प्रकाश का वेग c परमानेंट रिचार्ज है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये लाइफ टाइम रिचार्ज। कभी भी तुमको बोले निर्वात में प्रकाश का वेग तो कहना सर समझ गए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाला आइटम फिक्स्ड है और नीचे वाला तुमको दे देगा तो भाग लगा के म्यू निकाल दो। जैसे एक क्वेश्चन हमारे लिए है, खूब बढ़िया से सुनोगे, दूसरा से तुमसे हम खुद पूछेंगे। अब बताओ, तुमसे हम कहें क्वेश्चन, पानी में, या पानी आपसे हम बनवा लेंगे, कांच में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक बताएं। कांच का अपवर्तनांक बताएं। अभी क्वेश्चन है, सारे बच्चे समझो, म्यू बराबर फॉर्मूला c/v होता है। ये परमानेंट फिक्स्ड रखना। c लाइफ टाइम रिचार्ज है, 3 × 10⁸। इस c का मान कभी नहीं बदलेगा। और v का मान दिया हुआ है 2 × 10⁸। 10⁸ खत्म हो गया। म्यू बराबर 3/2 1.5 आंसर हो। बोलो जी, बना सकते हो? दोनों में वेग है, इसीलिए इस अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। कभी भी देगा कौन मात्रक हीन है, तो अपवर्तनांक एक मात्रक हीन राशि। क्लियर है सबका? अच्छा, ऐसा ही देंगे तो बना सकते हैं कि नहीं? पहले ही उतार लीजिए और तब एक देते हैं, सोच के बनाएं। निर्वात मींस वैक्यूम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जहां कोई माध्यम नहीं हो, न हवा हो, न पानी हो, कुछ नहीं हो, तो उसको वैक्यूम कहते हैं, हिंदी में निर्वात कहते हैं। वायरलेस लेके बैठल है रे, टावर पकड़वा रहा ऑनलाइन वाला इधर। चलो उतार लिए सबको ही, बोलिए। हाँ, दोनों बेग बेग है तो दोनों बेचारा का यूनिट घरे चल गया। नहीं समझा? अनुपात में ना है। बोलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन दे तो बना सकते हैं ना? चलिए एकदम खूब बढ़िया से सोच के अभी बनाएंगे आप। अब देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो पानी का अपवर्तनांक बताएं। चलिए इसी तरह से पहले बनाइए जल्दी से।
इंग्लिश में फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। चलिए हम लोग एकदम ध्यान से देखें, क्वेश्चन अपने से बनाओ। पानी में प्रकाश का वेग दिया हुआ है तो पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? अपने से बुद्धि लगाओ। 1.33। वेरी गुड। देखो पानी में वेग दिया है, c का मान सभी क्वेश्चन में 3 गुने 10 के पावर 8, v का मान 2.25 गुने 10 के पावर 8। 10 के पावर 8 खत्म हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 शून्य हो जाएगा। 25 से 9 बार में, 25 से 12 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो म्यू बराबर आ गया 4/3 1.33 आंसर हो गया। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। चलिए एक रिवर्स क्वेश्चन आपको देंगे और रिवर्स क्वेश्चन जहां बना दिए तब लेवल थोड़ा सा चढ़ाएंगे। लेवल 2 स्टेप तो एकदम सीखना ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोगे तो 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। 2 सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो कब क्वेश्चन कितना लेवल देगा कोई ठिकाना नहीं। सेटर अगर शुद्ध साइंस बैकग्राउंड का है तो तुमको एकदम ठीक कर देगा। आर्ट्स बैकग्राउंड का टीचर है और साइंस सेट कर रहा है तो वो बेचारा का लेवल नीचे रहेगा। साइंस बैकग्राउंड का टीचर कितनों होगा, कितनों नीचे जाएगा तो उसके क्वेश्चन में एक लेवल होगा, वो सुगंध होगा, देख के लगेगा कि नहीं सेटर साइंस बैकग्राउंड का। दरोगा का पीटी परीक्षा में जो क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन तुमको दिखवाएंगे तो तुमको खुद लगेगा कि नहीं सब साइंस बैकग्राउंड का टीचर सेट किया, उसका एक लेवल अच्छा रहा। बाकी आर्ट्स वाला टीचर भी कभी कभी जनरल वाला साइंस सेट कर लेता तो उन लोग का लेवल नहीं रहेगा। वो एकदम सड़ल पकल पूछ देगा, सावन का बुलबुला चमकीला होता है मार दिए, उसमें कोई लेवल नहीं। लेकिन अभी देखना दूसरा लेवल चढ़ेंगे तो लगेगा कि ना बहुत ढंग का क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए अभी इसमें तीसरा नंबर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तब लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्वेश्चन लिख दीजिए, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरा में प्रकाश का वेग बताएं। हीरा में प्रकाश का वेग बताएं। रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। बढ़िया से सोचिए। क्या देखिए कैसे बनाना है, सारे बच्चे समझो। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है तो म्यू बराबर 2.4 लिख दी। इसमें वेग क्या होगा? म्यू का फॉर्मूला c/v होता है 2.4, म्यू के जगह c/v लिख दी। वेग क्या होगा? तो v बराबर c/2.4 ये नीचे आ जाएगा। अरे भी ऊपर करोगे तो 2.4 नीचे आएगा। बोलो जल्दी, v बराबर c का मान लाइफ टाइम रिचार्ज है 3 गुने 10 के पावर 8 बटे 2.4। बोलो दशमलव हटाओगे तो 0। बोलो कितना बार में कट जाएगा? 2 से 6 से काट दो 4 बार में, 6 से काट दो 5 बार में। बोलो 1.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आंसर होगा। बोलो जी वेग निकालने आया तुमको? चलिए अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख गए।
आपको इंपॉर्टेंट म्यू एक जगह ध्यान रखना है। हवा रहेगा तो हवा का म्यू बराबर क्या होगा 1। बोलो पानी रहेगा तो पानी का म्यू बराबर 1.33। बोलो कांच रहेगा तो कांच का म्यू बराबर 1.5। अगर हीरा रहेगा तो हीरा का म्यू बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो 2.4। इंपॉर्टेंट म्यू एक जगह बॉक्स में कर दीजिए और तब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेवल चढ़ा देते हैं। जिनको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। हीरा का अपवर्तनांक माने म्यू 2.4 है। म्यू का फॉर्मूला C/V 2.4 है। भी को ऊपर करोगे तो 2.4 नीचे जाएगा, इसलिए भी बराबर C/2.4। C लाइफ टाइम रिचार्ज है 3 × 10⁸ नीचे 2.4 है, दशमलव हटाएंगे तो 0। 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में, 5/4 माने 1.25 10⁸ हो गया। बोलो जी इंपॉर्टेंट म्यू भी क्लियर हो गया सबका। जो जितना ज्यादा घना रहेगा बोलो म्यू घटेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा, जल्दी बोलिए, हीरा का। बहुत सुंदर। अब यहां पे एक क्वेश्चन लिखो, लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेप इसका हाई कर रहा है। नीचे लिखा जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक म्यू और चौड़ाई टी है, तो इससे गुजरने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। चॉइस ए CT/म्यू, चॉइस बी μC/T, चॉइस सी μT/C, डी CT/म्यू। ये सब तो क्वेश्चन देख के लड़के की हड्डी कांपने लगती है। इतना भयंकर दे दिया ना तो काम खत्म है। वो केवल साइंस का बच्चा बनाता है। जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अगर बढ़िया से नहीं पढ़े हुए तो बनेगा ही नहीं उससे बढ़िया से। इसीलिए हमने तुमको बताया कम से कम क्लास का 2 लेवल लेके चलेंगे। 2 लेवल का मतलब सुरक्षित लेवल है, इतना से ऊपर तुम लोग का नहीं चढ़ाएगा। पहला चरण हल्का हल्का है, दूसरा चरण थोड़ा डीप किए। म्यूटी बाई से, अच्छा चलो अभी देखते हैं। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। रे उतारना बंद करो, समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। अपवर्तनांक म्यू है और चौड़ाई टी है, मतलब दूरी कितना है, अरे चौड़ाई माने दूरी कितना है टी, गुजरने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हो समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे वेग। अरे वेग का फॉर्मूला दूरी बटे समय, तो समय का फॉर्मूला दूरी बटे वेग। बोलो कितना दूरी जाना है टी, चौड़ाई तो टी, कितना दूर जाना है तो टी बटे वेग के लिए भी। ये बात समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चे समझ रहे हो। कांच की चौड़ाई टी है तो इसको गुजरने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, तो दूरी बराबर टी है। समय का फॉर्मूला दूरी बटे वेग। बोलो दूरी का मान कितना दिया हुआ है टी, तो टी बटे भी होगी। सारे बच्चे बताओ म्यू बराबर फॉर्मूला C/V, तो इसीलिए भी का फॉर्मूला C/म्यू, भी का फॉर्मूला C/म्यू। बोलो अपने से T/V के जगह
सी बटे म्यू। तो बोलो म्यू कहां चला जाएगा, म्यू टी बटे सी, और इसलिए सही आंसर सी बिल्कुल सही होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर एकदम ध्यान देना है। एक बार हम और समझा देते हैं तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। चौड़ाई टी है तो आपको सोचना है कि इतना ही दूर गुजरना है, तो दूरी बराबर कितना है टी। कितना समय लगेगा, तो समय का फॉर्मूला दूरी बटे वेग। दूरी कितना है टी, वेग कितना है भी। और फिर सोचे म्यू बराबर सी बाई भी, इसलिए भी बराबर सी बाई म्यू। हम लोग अपने से भी हटा के सी बाई म्यू बैठा है, तो म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू टी बटे सी, आंसर तैयार होगी। बोलो जी ऐसा आंसर ला सकते हैं सब ना। तो ये स्टेप आपका हुआ अपवर्तनांक का पहला चरण। थोड़ा देर कल और अपवर्तनांक पढ़ा के तब कल लेंस चलेगा। जो बच्चे हमारे साथ, देखो हमारा क्लास का एक लेवल चढ़ेगा, वही नहीं कि खाली झूठ मूठ लेंस दो तरह उत्तल अवतल ठगुआ वाला बात नहीं। तुम्हारे क्लास का एक लेवल होगा, उतना लेवल में तुमको बहुत समझना होगा। और जो बच्चे कल का क्लास बढ़िया से समझेगा तब उसको अपवर्तन से कहीं से कोई क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। तो इसीलिए कल के क्लास हम लोग इसी में आगे चलेंगे। अपवर्तन कल लगभग पहुंचाएंगे, परसों अपवर्तन खत्म करके फिर हम लोग आगे का फेज चलेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, कल का क्लास इससे आगे चलेगा। हाँ, जो दरोगा मेंस के बच्चे हैं उन लोग का क्लास अभी 1 घंटे और स्पेशल उन लोग का हिस्ट्री या कुछ चलेगा, तो दरोगा मेंस वाले बच्चे रहेंगे। बाकी जो बीपीएससी के लिए बच्चे हैं उन लोग को निकल जाना। दरोगा मेंस के लिए आपका पर डे क्लास अलग से हम लोग निर्धारित किए हैं। साइंस में 7 रहेगा और 1 घंटे हमारे फिर अलग से 7 रहेगा। अभी दरोगा वाले का स्पेशल क्लास होगा, जो मेंस में है उन लोग से बातचीत भी हो जाएगी और फिर पूरी बात हम लोग क्लियर करेंगे।